नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके लिए पढ़ाया जाएगा उदयपुर संभाग और उदयपुर संभाग के बारे में पूरा विस्तार से आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आप लोग प्रतिदिन राजस्थान जीके लेटेस्ट वर्जन के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग 8 बजे क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। ये क्लास आपको 8 बजे अपलोड की जाती है और 9 बजे आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लगाई जाती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी आप लोग टेस्ट सीरीज़ का आनंद लीजिएगा और मैं पूरी साइकोलॉजी ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। 9 बजे आपकी मॉडल पेपर होता है, तो आप लोग 9 बजे की क्लास ज़रूर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उदयपुर संभाग के बारे में। उदयपुर संभाग की अगर बात करते हैं साथियों, तो इसमें 5 ज़िले शामिल किए गए हैं। वर्तमान में इसमें 5 ज़िले आते हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, जो 5 ज़िले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। उदय राज, ट्रिक देखिए कितना शानदार है। उदय राज चित्तौड़ी भील से लंबा, चित्तौड़ी भील से लंबा है, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिक है, बहुत शानदार और इजी भी है। अब कैसे याद रखना है, उदयराज से बन गया उदयपुर और राजसमंद, क्लियर। चित्तौड़ी से बन गया चित्तौड़गढ़, भील से बन गया भीलवाड़ा और सलुम्बर यानी लंबा है, सलुम्बर लंबा लुम्बा, ठीक है ना। तो उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है। बताओ आपके 5 जिले शामिल हो गए किसके अंदर, उदयपुर संभाग के अंदर। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है। 5 जिले आपको याद रखने उदयपुर संभाग के अंदर। बताओ याद हो गया। अब आते हैं हम आगे, प्रत्येक ज़िले के बारे में हम चर्चा करेंगे। किस ज़िले के अंदर कौन कौन सी तहसीलें हैं, सबको आप बारीकी से पढ़ने वाले हैं। और प्रत्येक ज़िले के बारे में हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे कि किस ज़िले के अंदर कौन कौन सी चीज़ें स्थापित हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि उदयपुर ज़िले के अंदर कौन कौन से उपखंड आते हैं। उपखंडों की अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो 11 उपखंड हैं और तहसीलें अगर आपसे पूछी जाएं तो उदयपुर के अंदर 16 तहसील आती हैं वर्तमान में। 11 उपखंडों के नाम आपको दिए गए हैं। पहला गिरवा, बड़गांव, कोटड़ा, गोगुंदा, झाड़ोल, मालवी, ऋषभदेव, बल्लभनगर, भिंडर, खेरवाड़ा और नया गांव। ये अपने 11 क्या हैं, उपखंड हैं। अगर तहसीलों की बात करते हैं तो 16 तहसील शामिल की गई हैं उदयपुर ज़िले में। गिरवा, कुड़ागांव, कुड़ाबड़ है, उसके बाद बड़गांव, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, झाड़ोल, फलाशिया, मावली, घासा, ऋषभदेव, बल्लभनगर, भिंडर, कानोड़, खेरवाड़ा और नया गांव। तो ये आपने कितनी है, 16 तहसील शामिल की गई हैं उदयपुर ज़िले के अंदर और 11 आपके हो गए उपखंड, क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम उदयपुर ज़िले से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि उदयपुर ज़िले के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं उदयपुर ज़िले में। तो देखेंगे आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए साथियों, उदयपुर जो है, उदयपुर राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ का हिस्सा रहा है। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है, तो मेवाड़ है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे बड़ी, तो वो थी अपनी मारवाड़। कौन सी थी, मारवाड़ हमारी सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे प्राचीन रियासत थी अपनी मेवाड़, क्लियर। मेवाड़ का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो 3 नाम आपको प्राचीन याद रखने हैं, सिबी, प्रागवाट और मेदपाट, क्लियर। सिबी, प्रागवाट और मेदपाट, ये अपने मेवाड़ के प्राचीनतम नाम हैं। 1559 में उदयपुर को किसने बसाया था, 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर को बसाया गया था, क्लियर। उदय सिंह के द्वारा 1559 में उदयपुर ज़िले की स्थापना की गई थी। अब उदयपुर ज़िले के आपसे अगर पूछा जाए उपनाम क्या क्या हैं, उदयपुर को किन किन नामों से जाना जाता है, तो उदयपुर को हम वाइट सिटी कहते हैं, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, एशिया का वियना कहते हैं और राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व का वेनिस पूछा जाए तो आपका उदयपुर राइट होगा और पूरब का पेरिस पूछा जाए,
पूरब का पेरिस अगर आपसे पूछा जाए तो पेरिस कहते हैं साथियों अपने जयपुर को। किसको कहेंगे? जयपुर को कहेंगे पूरब का पेरिस। तो ये दोनों में अंतर याद रखना। अब अपनी जो आयड नदी है, उदयपुर ज़िले से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं वो भी आपको याद रखनी है। उदयपुर से आयड नदी निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थल है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर से है। बाकल नदी का उद्गम स्थल भी उदयपुर से है और सोम नदी का उद्गम भी उदयपुर से होता है। तो ये आपको 4 नदी याद रखनी है जिनका उद्गम उदयपुर ज़िले से होता है। आयड़ नदी, सरस्वती नदी, बाकल नदी और सोम नदी, 4 नदी जो उदयपुर ज़िले से निकलती हैं जिनका उद्गम स्थल उदयपुर ज़िले से है। तो आपको याद हो गया इतना। अब आगे देखिए, उदयपुर ज़िले के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं। पिछोला झील है अपनी उदयपुर ज़िले में, फतेह सागर झील उदयपुर ज़िले में, स्वरूप सागर झील उदयपुर ज़िले में, और दूध तलाई भी अगर पूछा जाए तो यह भी किस में है? उदयपुर ज़िले में है। तो याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। और देखिए आप लोग उदयपुर ज़िले के अंदर और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? उदयपुर ज़िले में बल्लभनगर में स्थित है। बल्लभनगर उदयपुर ज़िले की तहसील है और वहाँ पर केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र उपस्थित है। आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहाँ पर है? तो ये हमारा उदयपुर देवारी के अंदर है। देवारी में स्थित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना। अगर पूछा जाए महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये डबोक के अंदर है उदयपुर ज़िले में। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है साथियों ये। और जगत अंबिका मंदिर ये कहाँ पर है? ये भी उदयपुर ज़िले में है, गिरवा तहसील में। और आपको याद रखना है जगत अंबिका मंदिर को कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का खजुराहो भी इसको कहा जाता है, याद रखना आप लोग। और राजस्थान का खजुराहो क्या है? किराड़ू का जैन मंदिर है। लेकिन मेवाड़ का खजुराहो पूछा जाए तो ये हमारा अंबिका माता का मंदिर है, जगत गांव है और गिरवा तहसील उदयपुर जिला। क्लियर? आहाड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता, आहाड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता का विकास भी कहाँ पर हुआ है साथियों? उदयपुर ज़िले में हुआ है। आपसे पूछा जाए एकलिंग जी का मंदिर, बताओ एकलिंग जी का मंदिर है ये कहाँ पर है? कैलाशपुरी के अंदर है, गिरवा तहसील में आता है, उदयपुर ज़िले में आता है। ठीक है? एकलिंग जी का मंदिर बताओ किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। क्लियर? और ये मेवाड़ के जो शासन करता है, मेवाड़ के राजाओं के क्या हैं? ये आराध्य देवता हैं। ठीक है ना? एकलिंग जी की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ये एकलिंग जी का मंदिर है साथियों, ये हमारा एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। और आपसे पूछा जाए नागदा कहाँ पर है? नागदा बताओ जल्दी से। नागदा उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में, गिरवा तहसील में नागदा है। और आपसे पूछा जाए कोल्यारी गांव, बताओ जल्दी से। कोल्यारी गांव भी कहाँ पर पड़ता है? जाडोल तहसील के अंदर। और आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कोल्यारी गांव जो है ये किस एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जल्दी से बताएंगे। एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उसका जन्म स्थल है कोल्यारी गांव। ठीक है ना? मोतीलाल तेजावत कौन है? मोतीलाल तेजावत का जन्म स्थल कहाँ पर है? कोल्यारी गांव है भाई। ठीक है ना? तो ये हमारे एक ही आंदोलन के प्रणेता थे। अब आगे हम पढ़ते हैं। और अब अगला ज़िला है हमारा राजसमंद ज़िला। राजसमंद ज़िले की बात करते हैं तो इसमें नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़, रेलमगरा, आमेट, देवगढ़ और देलवाड़ा ये उपखंड शामिल हैं। राजसमंद ज़िले की अगर स्थापना पूछी जाए तो इसको महाराणा राज सिंह के द्वारा बसाया गया था। राजसमंद एकमात्र ऐसा ज़िला है साथियों जिसका नाम झील के नाम पर रखा गया है। झील कौन सी है? राजसमंद झील है। ठीक है? और आपसे पूछा जाए इस राजसमंद ज़िले का गठन कब किया गया था? ये ज़िला कब बनाया गया था? 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद को ज़िला घोषित किया गया था, इसको ज़िला बनाया गया था। अब राजसमंद के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं? देखिए कुंभलगढ़, कुंभलगढ़
वहीं पर है राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला है। नाथ द्वारा के अंदर, ये राजसमंद के अंदर है नाथ द्वारा। मौलेला गांव भी कहाँ पर है? राजसमंद में। हल्दी घाटी का मैदान भी कहाँ पर है? राजसमंद में। गिलुंड कहाँ पर है भाई? ये भी हमारा राजसमंद में है। कांकरौली भी कहाँ पर है? हमारा राजसमंद में है। और यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं बताओ जल्दी से? यहाँ पर बनाए जाते हैं टायर ट्यूब का कारखाना। कहाँ पर है? टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर है? कांकरौली के अंदर है। कांकरौली राजसमंद में। चार भुजा जी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी राजसमंद में है। और राजसमंद झील तो हमारी राजसमंद में होगी ही होगी, क्योंकि इसी झील के नाम पर तो इस जिले का नाम रखा गया था। बताओ, याद हो गया? सारी की सारी चीज़ें क्लास में ही याद होनी चाहिए, यहीं की यहीं पर। और अपने नोट्स आप लोग बनाना चालू कर दीजिए, और ये राजस्थान जी के आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी। ठीक है, अब देखिए अगला ज़िला है हमारा चित्तौड़गढ़ ज़िला। अब हम चित्तौड़गढ़ ज़िले की बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ ज़िले में कौन कौन से उपखंड शामिल हैं? देखिए, राशमी गांव है, ठीक है, कपासन, बेंगू, भोपाल सागर, निम्बाहेड़ा, डूंगला, रावत भाटा और आकोला, ये सारे के सारे उपखंड हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर। ठीक है, अब आपको चित्तौड़ से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ में क्या क्या चीज़ है, मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? वो रावत भाटा के अंदर किया गया था, चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे ज़्यादा भराव क्षमता वाला बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, और ये भी किस में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। आपसे पूछा जाए कि भाई मातृकुंडिया कहाँ पर है? मातृकुंडिया ये भी राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में है, और इस मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। हो गया याद? राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृकुंडिया को कहते हैं। राशमी गांव के अंदर, राशमी उपखंड है सॉरी ये, और मातृकुंडिया स्थान है। आपसे पूछा जाए सामलिया जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंडफिया के अंदर है। कहाँ पर है? मंडफिया के अंदर है, चित्तौड़गढ़ ज़िले में। इतना आपको अगर याद हो जाता है तो ये लेटेस्ट आंकड़े बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ इस संबंध में और भी फैक्ट हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर ही साथियों भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ का किला है, और इसको हम राजस्थान का बेल्लोर भी कहते हैं। राजस्थान का बेल्लोर किसको कहेंगे? भैंसरोडगढ़ किले को कहेंगे। ये आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। और ये जो किला है ये चंबल और बामनी नदी के किनारे बना हुआ है। ये दुर्ग कहाँ पर है? चंबल और बामनी नदी के किनारे। आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक चीनी की मिल भी बनी हुई है भोपाल सागर में। कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स है। मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। और याद रखना ये राजस्थान की सबसे पहली चीनी की मिल थी। क्लियर? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कहाँ पर? चित्तौड़ में ही है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है रहवासी किला, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रह सकती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला। और दूसरे नंबर का अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड नंबर का लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग जैसलमेर का किला है, सोनारगढ़ किला है। ठीक है, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है जो दूसरे नंबर का लिविंग फोर्ट है, और सबसे बड़ा है अपना चित्तौड़गढ़। क्लियर? और आपको याद रखना है किसान आंदोलन भी हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर? बेंगू के अंदर हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ? चित्तौड़गढ़ में ही हुआ था, बेंगू नामक स्थान पर। आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध साथियों अकोला गांव। ये अकोला जो गांव है या तहसील है ये अपनी चित्तौड़गढ़ में है, और ये दाबू प्रिंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इतना आपको याद हो गया। अब हम बात करते हैं भीलवाड़ा ज़िले की। भीलवाड़ा भी हमारा उदयपुर संभाग में शामिल है। भीलवाड़ा ज़िले में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ज़रा आप लोग भीलवाड़ा पर नज़र डालिए और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहीं पर मैं आपको इसका PDF डाल दूंगा। क्लास आप लोग रेगुलर लें, कोई भी मिस्टेक अगर आती है तो मैं क्लास में सही करवा देता हूं, या फिर आपको स्पेशल नोटिस आपको मैं डाल देता हूं। बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में तो आप लोग उसको इग्नोर कर दें। आइए तो भीलवाड़ा से जुड़े हुए तथ्य देखते हैं हम। मेजा बांध, मेजा बांध कहाँ पर है साथियों? ये मांडलगढ़ में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे मांडलगढ़ में ही मेजा बांध है। ये सब भीलवाड़ा की चीज़ें हैं जो भीलवाड़ा ज़िले में आती हैं। क्लियर? अब देखिए, देव नारायण और उनके पिता का नाम था सवाई भोज। इन दोनों का मंदिर कहाँ पर है? आशिंद भीलवाड़ा के अंदर है, आशिंद भीलवाड़ा में। जगन्नाथ कछवा की छतरी अगर आपसे पूछी जाए तो ये भी कहाँ पर है? मांडल के अंदर। मांडल अलग है, मांडलगढ़ अलग है, दोनों में अंतर याद रखना। मांडल है हमारा भीलवाड़ा में और जगन्नाथ कछवा की छतरी यहीं पर स्थित है। आपसे पूछा जाए राणा सांगा की छतरी तो ये मांडलगढ़ के अंदर है। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए राणा सांगा का स्मारक कहाँ पर है, स्मारक यानी चबूतरा, ये बताओ भाई कहाँ पर होगा? चबूतरा कहाँ पर है राणा सांगा का? तो इसका आंसर होगा अपना बसवा के अंदर। कहाँ पर है? बसवा के अंदर है, और ये बसवा आता है हमारा दौसा जिले में। क्लियर? इतना याद हो गया। अब देखिए आगे, राजस्थान का सबसे लंबा और सुव्यवस्थित चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये बिजोलिया भी कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। और याद रखना, हुरडा सम्मेलन हुआ था साथियों, ये भीलवाड़ा में हुआ था। हुरडा सम्मेलन भी कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा के अंदर हुआ था, 1734 के अंदर। क्लियर? और इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने की थी। लेकिन आपको याद रखना है, मैं जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा वहाँ पर भी हुरडा सम्मेलन के बारे में विस्तार से। जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन जब हुरडा सम्मेलन की नींव रखी गई थी उस समय पर महाराणा संग्राम सिंह को अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन क्या करें, 11 जुलाई को 1734 में संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब हुरडा सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, हुरडा सम्मेलन जब बाद में हुआ तो साथियों ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। क्लियर? तो ये आप लोगों को याद रखना है। महाराणा संग्राम सिंह तय अध्यक्ष थे, यानी कि इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद में इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, संग्राम सिंह के मरने के बाद, और ये 1734 में हुआ था। अब देखेंगे भीलवाड़ा के उपनाम कौन कौन से हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहते हैं। इसको हम टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, किसको? भीलवाड़ा ज़िले को। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा हो गया, लेकिन आपसे पूछा जाए आधुनिक मैनचेस्टर कौन सा है, बताओ जादियो। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कौन सा है? तो वो है हमारा ब्यावर ज़िला। कौन सा है? ब्यावर ज़िला। इतना आपको याद रखना है। अगर आधुनिक मैनचेस्टर पूछा जाए राजस्थान का तो ब्यावर होगा, और राजस्थान का मैनचेस्टर ही पूछा जाए तो भीलवाड़ा होगा। ठीक है, अब इसका नाम भीलवाड़ा क्यों पड़ा था साथियों? क्योंकि यहाँ पर भिलाड़ी नामक सिक्के डाले जाते थे। ठीक है, भिलाड़ी नामक सिक्के डाले जाते थे, इसलिए इसका नाम भीलवाड़ा रखा गया। और याद रखें, भीलवाड़ा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी है। भीलवाड़ा में अभ्रक भी निकाला जाता है। भीलवाड़ा के अंदर 2 मिलें भी है कपड़े की, गंगापुर और गुलाबपुरा। ये 2 सहकारी वस्त्र की मिलें हैं। सहकारी वस्त्रों की मिल कौन कौन सी हैं? गंगापुर और गुलाबपुरा। ये सहकारी वस्त्र मिल है, याद रखना। आपसे पूछा जाए बागोर सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? तो ये मांडल तहसील के अंदर भीलवाड़ा ज़िले में विकसित हुई थी। और अब याद रखना, ऊपर माल का पठार कहाँ पर आता है? बिजोलिया से लेकर के बैंस रोडगढ़ के बीच में जो क्षेत्र है वो ऊपर माल का पठार कहलाता है, और ये हमारा भीलवाड़ा ज़िले के अंदर ही आएगा। बताओ, आपको भीलवाड़ा याद हो गया। अब आप लोग इसी बात के ऊपर एक लाइक कर दें और जय माता दी लिख दें। ठीक है, आप सभी को नवरात्रा स्थापना की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम पढ़ते हैं अगला ज़िला सलूम्बर।
ठीक है भाई। सलूम्बर ज़िले की हम बात करेंगे अब, और सलूम्बर ज़िला है उसको 5 तहसीलों में और 4 उपखंडों में वर्गीकृत किया गया। 4 तहसीलें कौन कौन, 5 तहसील याद रखना, सरड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर और झल्लारा। क्लियर। तो ये आपकी 5 तहसील है और 4 आपके उपखंड हैं। क्लियर। अब देखेंगे सलूम्बर से संबंधित फैक्ट कौन कौन से हैं। सलूम्बर की बात करें यहाँ पर साथियों, तो हाडी रानी का संबंध भी किससे है, सलूम्बर की रहने वाली थी। और ये हाडी रानी बोलते थे, इसका नाम था, हकीकत में वास्तविक नाम था इनका सहेल कंवर। ठीक है। और ये किसकी पत्नी थी, ये सलूम्बर के सरदार रावत रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है। राज सिंह के शासनकाल में रतन सिंह ने जब युद्ध लड़ा था तो रतन सिंह अपनी रानी को बहुत प्रेम करता था। नई नई उनकी शादी हुई थी, तो रानी की याद आने लगी, तो रानी सहेल कंवर ने अपना शीश और दे दिया था अपने सेनापति को, जा कर के अपने राजा को दे दो, रतन सिंह को दे दो, ताकि उसे मेरी याद ना आई और युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करे। तो उन्होंने अपने गले में हाडी रानी के सिर को लटका करके युद्ध किया था, वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है। अब बात करें चामुंड की, तो साथियों चामुंड भी हमारा सलूम्बर जिले में पड़ता है। कहाँ पर, सरड़ा तहसील में। ठीक है। अब देखेंगे सरड़ा का किला, सरड़ा का किला है ये भी कहाँ पर है, सलूम्बर में है। और इस सरड़ा का किला जो है इसको मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी की संज्ञा दी गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेवाड़ का जो काला पानी है ये किस स्वतंत्रता सेनानी को मेवाड़ का काला पानी की सजा हुई थी, यानी कि सरड़ा के किले में किस किस क्रांतिकारी को कैद रखा गया था। मुझे एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि सरड़ा के किले में किस क्रांतिकारी को कैद रखा गया था। क्लियर। आपसे पूछा जाए महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, तो साथियों ये बारडोली गांव के अंदर है, सरड़ा तहसील में महाराणा प्रताप की छतरी। और जयसमंद झील, जयसमंद झील पहले कहाँ पर आती थी बताओ जल्दी से, और अब वर्तमान में ये कहाँ पर है, सलूम्बर में। लासाड़िया का पठार बहुत लोगों ने पढ़ा है, जयसमंद झील उदयपुर में, लासाड़िया का पठार उदयपुर में, सब ने पढ़ा है, भूल जाओ साथियों उसको। अब वर्तमान में जयसमंद और लासाड़िया का पठार सलूम्बर जिले में आता है। क्लियर। सलूम्बर जिले में आता है भाई, याद रख लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। लासाड़िया का पठार बहुत बार पूछा गया था और आप लोग सब उदयपुर करके आते थे, लेकिन अब उदयपुर नहीं करना है, अब आपको सलूम्बर याद रखना है। लासाड़िया का पठार और जयसमंद झील आपकी सलूम्बर जिले में आ चुकी है। तो ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जयसमंद झील के बारे में, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था साथियों 1685 से लेकर के 1691 के मध्य में महाराणा जय सिंह के द्वारा। और इस जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेबर झील इनका उपनाम है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, मीठे पानी की कृत्रिम झील है कौन सी, जयसमंद झील। और इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े टापू का नाम याद रखना बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ठीक है भाई, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। ये किस झील पर बने हुए हैं, जयसमंद झील पर बने हुए हैं। और साथियों याद रखें आप लोग, जयसमंद झील से 2 नहरें भी निकाली गई हैं। कौन कौन सी, श्यामपुरा झील, श्यामपुरा नहर और भाट नहर, ये 2 नहर हैं, याद रखेंगे आप लोग। श्यामपुरा और भाट, ये दोनों की दोनों नहरें कहाँ से निकाली गई हैं, जयसमंद झील से निकाली गई है। तो बताओ अब आपको याद हो गया। साथियों ये हमारा पूरा का पूरा उदयपुर संभाग था जो आप लोगों ने पढ़ा, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको ये कंटेंट PDF के रूप में डाला जाता है। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस पर मैं आपको टेस्ट सीरीज़ लाने वाला हूं राजस्थान जीके की। ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी प्ले स्टोर से खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। ये है हमारा खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप। ठीक है भाई, तो ये ऐप का नाम है, क्योंकि मेरा पुराना चैनल खुराना स्टडी ऑफिशियल के नाम से चल रहा है, तो वहीं पर इसी ऐप पर मैं क्या डालता हूँ, मैं आपको
तहसील डालूंगा। और ज्वाइन कर ले अपने टेलीग्राम ग्रुप को, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक दे रहा हूँ। तो धन्यवाद साथियों सभी के लिए, और आप लोगों ने अपना अमूल्य शमूल्य समय दिया। आप सभी को बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत खम्मा गणी।